ओ गॉड, ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो क्या बता रही थी, क्या है इस मंथ में ऐसा? आई थिंक ऐसा ही था। सॉरी, पीला नहीं हुआ है। अरे मैं तो गिर गई। रिकॉर्ड हो गया क्या वो? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कौन ऐसे वेलकम करता है यार, पर मैं कर रही हूँ बिकॉज आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुली है। खुश किस लिए हो ये तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो मैं खुश आज इसलिए हूँ बिकॉज आज मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। ओ गॉड, ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो गई। एक तो जब सुबह होती है ना तो अचानक से कुछ बोलने का मन नहीं करता है, पर मेरी नींद अभी खुली है और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमेशा मैं 11 बजे तक उठती हूँ, बट आज मेरी नींद जल्दी खुल गई बिकॉज सपने में तो वैसे मैं कुछ और देख रही थी यार। किसी की शादी हो रही है, फिर हम उसमें जा रहे हैं और फिर मुझे हल्दी के लिए कपड़े नहीं मिल रहे ऐसा सपना देख रही थी मैं। फिर तो मैं बैठ जाती हूँ बिकॉज लेटे लेटे मैं ऐसे कैमरे पे देख नहीं पा रही हूँ। तो गाइस चलो पहले कैमरा कहाँ रखूँ? गॉड, ये दुनिया पिस्तल की, हे प्रभु। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मम्मी पापा आज आ रहे हैं। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, मेरा भाई भी आ रहा है, इवन मेरी छोटी बहन भी आने वाली है, पर किसी रीज़न की वजह से वो आज नहीं आ पा रही है बिकॉज उससे काम है, तो वो कुछ दिन बाद आ जाएगी। तो मतलब मुझे बॉम्बे में रहकर 2 साल हो गए हैं। मैं 2023 से रह रही हूँ, बट अभी तक मैंने मम्मी पापा को यहाँ नहीं बुलाया था बिकॉज पहले मैं अकेले नहीं रहती थी, शेयरिंग में रहती थी। तो अब मैं फाइनली अगर अकेले रह रही हूँ तो मम्मी पापा ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी नहीं रह सकती हूँ। मतलब मुझे बहुत याद आती है, पता नहीं कैसे मैं 2024 में पूरा साल मैं घर नहीं गई थी। सिर्फ एक बार गई थी अपनी बहन की शादी में, उसके बाद मैं पूरा गई ही नहीं थी। तो पता नहीं मैं कैसे रही थी, ऐसे तैसे करके रह गई चलो। बट अब तो मैं नहीं रह पा रही हूँ, और मतलब मुझे वैसा होता है कि मैं फ़्लाइट से अगर आ रही हूँ, मुझे मम्मी पापा घर पे चाहिए और कुछ है, मतलब मुझे चाहिए बस। और कभी कभी सच में ऐसा फील भी होता है कि तुम जब अकेले रह रहे हो, कभी तुम्हें किसी पर्सन की नीड है। जैसे मैं शेयरिंग में रहती थी तो कभी बुरा भी लगता था तो सामने किसी का फेस देखते थे, रूममेट है तो बेटर फील होने लग जाता था। पता नहीं मैं ऐसे दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ, मुझे शायद से कैमरा कहीं और रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था पर बीच में खुद ही डिस्टर्ब कर देती हूँ खुद को। रुको मैं कैसे पता नहीं वहाँ पे कैसे दिखूंगी, पर ट्राई कर लेते हैं। अत्ते सुंदर पर इधर ही साइड हो रहा है। ओके, पता नहीं मैं दिख रही हूँ नहीं, कुछ देख लेती हूँ। हाँ, तो मैं बता रही थी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो क्या बता रही थी यार इतना कुछ झोल करते करते भूल ही जाती हूँ। फिर बता क्या रही थी, क्या बता रही थी? हाँ, यही बता रही थी कि मैं पहले 1 साल तक घर नहीं गई थी, बट अब इस ईयर में मुझे ऐसा हो रहा है कि अब घर चली जाऊँ, अब घर चली जाऊँ, अब घर ही चली जाऊँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और अभी मैं सच में बता रही हूँ, मतलब ना पहले भी जब मम्मी पापा से ऐसे मिलने जाओ तो बहुत खुशी होती थी, बट आज मेरे को जो खुशी हो रही है ना वो बहुत ही अलग है। बिकॉज जून और जुलाई मेरा ना पता नहीं क्यों यार, जून जुलाई तो ऐसा बनता है, मतलब हमेशा मेरा अच्छा ही गया है, कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। नहीं, एक और बार बुरा गया था जून, पता नहीं क्यों, क्या है इस मंथ में
ऐसा। हाँ, तो जून जुलाई में ना मैं इतना बीमार हुई हूँ ना, इतना बीमार हुई हूँ कि अब तो लग ही रहा होगा, मतलब मुझे देख के ही लग रहा है कि अभी भी मैं बीमार ही दिख रही हूँ, मुझे वैसा फील हो रहा है। तो मैं बहुत बीमार रही हूँ और बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ कुछ चीज़ें हमें घर वालों को भी बताने का मन भी नहीं करता है। मतलब आज बीमार हुई हूँ, कल बीमार हुई हूँ, परसों बीमार हुई, रोज़ बीमार हो रही हूँ यार। किसी को बताने में भी ना ये होता है कि सामने वाला समझेगा भी नहीं, तो फ्रेंड से तो शेयर इतना करती नहीं हूँ कि कोई एक दो होगा तो कर लेती हूँ, बट मम्मी पापा को भी मैं रोज़ नहीं बता पाती हूँ, बिकॉज ऐसा होता है कि वो लोग टेंशन लेने लग जाएंगे। मेरे मम्मी पापा का मैं बोलूँगी ना कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो रही हूँ, वो सच में नेक्स्ट डे ही आ जाएंगे। अभी इस व्लॉग में देख के वो लोग बोलेंगे क्या बीमार थी तो क्या हुआ था अब बता, बट मतलब बोलेंगे कि बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ, सिर्फ इस रीज़न से क्योंकि मुझे ऐसा होता है यार कि ठीक है एक ना एक दिन हमें हर चीज़ें खुद संभालनी है, तो फिर आज क्यों नहीं, है ना। और इतनी दूर से वो देहरादून में है, इवन पापा तो कभी कभी चक्राता में ही होते हैं, पूरा टाइम देहरादून में नहीं होते, मम्मी होती है, तो इतनी दूर से मैं उन्हें बॉम्बे बुलाऊँ। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही सीरियस सिचुएशन है तब तो ऑफकोर्स ही बात है बुलाऊँगी, बट ऐसी थी कि ठीक है फिर कर लूँगी खुद, वैसा था। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मम्मी पापा आ जाए, बस अब मुझसे नहीं हो रहा है। सच में मेरा ना खाना खाने का भी मन तो करता था, पर फिर बनाने का नहीं कर रहा है। मतलब वैसे तो मेरा हमेशा नहीं मन करता है, बिकॉज मैं बहुत आलसी हूँ, कभी मन नहीं करता है। बट अब आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका कुछ मन ही नहीं करता है यार, जब तक आपका हेल्थ ठीक ना हो ना आपका कुछ मन नहीं करता। मैं सच में तभी मैं इवन कुछ पोस्ट भी नहीं कर रही थी। मैंने अभी कब डाली थी रील, एक बार डाली थी मैंने, पता नहीं मेरे साथ क्या ही हो रहा था, मेरी बहुत सारी रील्स भी खुद डिलीट हो गई थी। और मतलब मेरा जून ना बहुत नेगेटिविटी आ रही थी मुझे जून में, और जुलाई में भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही थी कि मेरे को सच में, एक तो पहले से ही मुझे ऋषिकेश जाने का मन था, मेरे को गंगा आरती देखने का मन बहुत ज़्यादा था, तो मैं इसीलिए ऋषिकेश गई थी, सो दैट मैं गंगा आरती देख सकूं। और सच में उसको देखने के बाद ही मेरा मन बहुत शांत हुआ था। बट हाँ, वहाँ से आने के बाद, मतलब वहाँ से मैं एक दिन के लिए गई थी, सिर्फ गई, गंगा आरती देखा, नेक्स्ट डे मैं वापस आ गई, ठीक है। और उसके बाद जब मैं वापस आई ना तो नेगेटिविटी तो हट गई, जो भी मेरे को अजीब ख्याल आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अकेली नहीं रह पा रही थी रूम में। मतलब मैं अपनी कज़न को वीडियो कॉल कर रही हूँ, उसके साथ सो रही हूँ वीडियो कॉल पे, इतना मुझे अजीब हो रहा था घर पे, पता है। फिर बट गंगा आरती देखने के बाद सब ठीक हो गया। मेरी कज़न भी सोच रही है अब तो वो वीडियो कॉल नहीं कर रही है, बिकॉज अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। तो फिर जब मैं वहाँ से आई उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं सोच रही अबे यार अब क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे पे नज़र ही लग गई है। मतलब मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, आप लोग शायद ना मानते हो, कुछ लोग ना मानते हो, पर हाँ मैं मानती हूँ नज़र वज़र को। और मुझे सच में फील हो रहा था कि यार मुझे नज़र लग गई है, क्योंकि अब तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है। वैसे भी हम, मेरा रोज़ का है, बीमार मैं होती रहती, पर अचानक से यार ऐसे अच्छी खासी थी, नेक्स्ट डे अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। फिर तो यार मुझे सच में बहुत रोना आ रहा था, ऐसा हो रहा था कि अब तो मम्मी पापा चाहिए, मुझे नहीं रहा जा रहा। मैं अभी भी सच में वैसे ही छोटी हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी हमेशा छोटी बच्ची रहूँगी, जिन्हें हमेशा वो साथ चाहिए, हमेशा। तो इस वजह से मम्मी पापा लाइक आने वाले थे अभी जुलाई में, वो लोग आने वाले थे स्टार्टिंग में, बट बीच में इलेक्शन स्टार्ट हो गए तो उसकी वजह से वो लोग आ नहीं पाए। फिर एंड में वोटिंग जो भी था तो उसकी वजह से नहीं आ पाए। तो फाइनली आज, जब तक ये ब्लॉग आपके पास आएगा तब तक मम्मी पापा को यहाँ 1-2 दिन हो जाएगा शायद, क्योंकि आज है, क्या डेट है यार आज, 4, हाँ आज 4 है। तो आज मम्मी पापा आ रहे हैं और ये व्लॉग में पता नहीं कब डालूँगी, जब मन करेगा। तो फाइनली आज आ रहे हैं और सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। भगवान मेरी खुशियों को नज़र मत लगाना प्लीज़, बचाओ मुझे, प्रोटेक्ट करो हर चीज़ों से। क्योंकि हाँ मैं सच में खुश हूँ यार, मतलब सुकून, मैं इतने दिन से वेट कर रही थी ना सच में, मतलब ऐसे दिन काउंट कर रही हूँ आ जाएंगे, ऐसा ऐसा करके मैं सोच रही हूँ चलो एक दिन भी चला गया, सुबह हो गई, रात हो गई, जल्दी जल्दी से। और फिर अब
फाइनली वो आ रहे हैं तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और मेरा भाई आ रहा है, उसके साथ भी लाइक मतलब ना वो बड़ा हो गया है, पर वो मेरे लिए कभी बड़ा नहीं होगा। मेरे लिए तो उतना ही है जितना वो छोटू सा पैदा हुआ था, वो मेरे लिए अभी भी उतना ही है। तो वो भी जब आता है ना, मतलब उसके पास भी जब मैं होती हूँ ना, मेरे को बहुत सुकून मिलता है। मतलब एक बड़ी बहन के लिए छोटा भाई उसका बच्चा जैसा ही होता है शायद। मेरे लिए तो है, मेरा भाई मेरे बच्चे जैसा है। तो जब मैं उससे दूर होती हूँ ना, वीडियो कॉल में भले ही वो कभी कभी इरिटेट करता है तो मैं बोलती चल निकल, बहुत चाट लिया तूने, ऐसे करके बोलती हूँ उसे। लेकिन मुझे पता है कि जब कभी भी मुझे ऐसे ना सैड फील हो रहा होगा तो मुझे ऐसा होता है उससे बात कर लूँ। इवन कभी कभी ना मैं उसको ही बोलती हूँ चल मैं सो रही हूँ वीडियो कॉल पे, मैं ऐसे करके सोने लग जाती हूँ। तो वो भी आ रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और इस बार रक्षाबंधन होगा और मैं 2 साल बाद उसके साथ रक्षाबंधन फिर से सेलिब्रेट करूँगी। और अभी 5 को उसका बर्थडे भी है। और इन्होंने मेरा 5 को पता है अर्ली मॉर्निंग का स्टैंड बाय लगा दिया है। और मुझे स्टैंड बाय नहीं करना है, पर करना पड़ेगा। पर आई होप भगवान में पुल आउट ना हूँ, बिकॉज मेरे भाई का बर्थडे है और मुझे उसके साथ रहना है। तो हाँ, मैंने बता दिया मम्मी पापा आ रहे हैं। अब जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। चलो अब कुछ काम हो जाए, जब उठी गई हूँ तो कर लेती हूँ यार। बिकॉज कल रात को मेरी फ्रेंड और मैं थे, हम लोग देर तक बातें करते रहे। तो खाना खाया, उसके बाद बर्तन भी नहीं धोए, तो बर्तन भी पड़े हैं। आई नो जब खाते हैं उसके बाद डायरेक्ट धो देना चाहिए, पर कल हम बातें करते रह गए और 11 बजे 11:30 बजे तक हुआ। फिर उसके बाद मन ही नहीं किया मेरा भी, फिर उसके बाद मैं भी सो गई। और आजकल मैं लाइक घर पे होती हूँ ना, तो मैं जल्दी सोना प्रेफर करती हूँ। बिकॉज़ फ़्लाइट की वजह से भी टाइम से नहीं सो पा रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो मैंने सोचा जब छुट्टी होती है तो तभी टाइम से सो जाऊँ, बेटर है। और मैं सो भी गई, 12 बजे तक मैं चित थी। तो चलो कुछ काम करते हैं। गर्मी लग रही है यार, अभी रात को ठंडा लगता है, क्या है यार ये भी। आउच। दोस्तों, मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल गई हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद अपनी आईब्रोज को अच्छे से बनवाने के लिए मैं गई थी, बट पार्लर वाली आंटी ने मुझे गंजा कर दिया यार। मेरी आईब्रोज पतली कर दी है, देखो गौर से देखो। मुझे नहीं पता तुम लोग को पता चलेगा नहीं पता चला, पर मुझे पता है मेरी आईब्रोज कैसी थी। और ये लिटरली मुझे गंजी लग रही है। देखो ना, और मुझे ना लिटरली वैसा फील आ रहा है कि मैं गंजी हो गई हूँ। चलो यार बर्तन धो रही हूँ, कितनी बकवास करती हूँ। पहले ये समेट ले। मैं बीच बीच में ऐसे करके डोला क्यों दिखाने लगती हूँ या कैमरा का रखूँ, मेरा स्टैंड पता नहीं कहाँ है। ढूंढ भी तो सकती हूँ ना, हर जगह ऐसे करके कैमरा घुमाना पड़ रहा है। यहाँ पर इसमें अटकता भी नहीं है यार। मैंने ना इतनी ज़ोर से ना, एक बार ना मैं ना क्या बोलते हैं, जा रही थी फ्लाइट पे, और मैं बहुत जल्दी में थी। और मैं इसको हमेशा रखती हूँ अपने पास। मैं भूल गई थी इसको डालना, तो अचानक से मैंने अलमीरा से निकाला और मैं इसको डाल रही थी। पता नहीं मेरे हाथ से इतनी ज़ोर से नीचे गिरा है ना कि इसका जो लाइट था वो भगवान को प्यारा हो चुका है गिर गया। जब मैंने कैमरा ऑन किया था ना, ऑन किया था। अब पहले मुझे कवर हटाना पड़ेगा, रुक जाओ, फिर से कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। अब जाके सुकून मिल रहा है। तो अभी जो भी मैंने वो सेट कर दिया। अभी मैंने जब फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, तो वो मैंने इतना पास था, लाइक वो जूम इन करा हुआ था, मैं भूल गई थी उसको जूम आउट करना। और कैमरा एकदम पास है, मैंने देखा वो रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, और देखा मैंने कैमरा इधर है। तो सॉरी, बट झेल लेना इतने पास से। मुझे पता है एकदम मेरी आईज एकदम मेंढक जैसी लग रही है। बिकॉज सुबह यार, तुम लोग को भी पता है यार, सुबह हुई है, अभी भोर भयो पनघट पे। तो इसीलिए मेरी आंखें इतनी वैसी लग रही है। कोई नहीं यार, ठीक हो जाएगी अभी। चलो काम कर लेते हैं, बकवास करते रहते हैं।
बकवास होती रहेगी। बार बार मैं ऐसे कैमरे के पास में आ जाऊंगी तो तुम लोग डर मत जाना। फाइनली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर पर्दे के पीछे जो कपड़े हैं वहाँ पे ध्यान मत दो गाइस, बिस्तर पे ध्यान दो यार। मेरे भगवान जी पे ध्यान दो। काफ़ी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं जो आपके घर पे राम जी की फ़ोटो है वो बहुत अच्छी है। तो गाइज़ ये राम जी का लाइक वॉलपेपर स्टिकर था और ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने सर्च ही किया था राम जी का ही, बिकॉज मतलब राम जी को मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मानती हूँ। जब भी मुझे डर लगता था मैं ऐसे मुट्ठी में राम जी लिख लेती थी। आज भी कई बार मेरे को ऐसा होता है और मैं लिख लेती हूँ सच में। तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ मेरे राम जी। यहाँ भी मेरी बटरफ्लाई है। चलो अब काम करता हूँ यार। मैं काम करने जा रही थी पर धूप देखो ना, यहाँ पे धूप आ रही है। वाह, ये मेरा जो कवर है ना ये टूट गया। मैं जब अबू धाबी में थी तो फर्स्ट टाइम मैं स्टैंड के साथ वीडियो बना रही थी, इतनी एक्साइटेड थी कि भयंकर वो निकाल रही थी फ़ोन को, बहुत ज़ोर से निकाल रही थी और ये यहाँ से टूट गया देखो। और मेरा चेंज करने का मन नहीं है बिकॉज ये मेरे को थोड़ा क्लासी लगता था और यही मेरे को अच्छा लगता था। भले ही ये साइड से पीलिया जैसा हो गया है पर मुझे यही अच्छा लगता है। आई थिंक ये ऐसा ही था, सॉरी ये पीला नहीं हुआ है, ये साइड से ऐसा ही था। सॉरी गलती से बेइज्जती कर दी। ये ऐसे ही था। गिर गई बोतल। ओ गॉड, पता नहीं कहाँ चली गई है, अंदर धरती में समा गई है बॉटल। फिर तो हाथ ही नहीं जाएगा यार। सुबह सुबह क्या करवा रहे भगवान। अच्छा हुआ कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ, मैं गिर गई थी। वैसा सीन हो गया जो आजकल रील चल रही है ना, अरे मैं तो गिर गई, रिकॉर्ड हो गया क्या, वो सीन हो गया था, वो हो गया था मेरे साथ। बर्तन धुल चुके हैं, चमका दिए एकदम। अब मुझे थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करना है, तो मैं फ्रेश होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा पानी पीऊँगी देन मैं फ्रेश होने चली जाऊँगी। सो मैं आप लोगों से तब मिलती हूँ। तब तक मैं थोड़ी सी रील स्क्रॉल कर लूँ यार, क्योंकि उसके बिना भी मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता है ना। तो आप लोगों से मिलती बाद में। मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने बाल और अपना थोपड़ा अच्छे से सजा लिया है। मैं हमेशा जब भी बाहर जाती हूँ तो मुझे आदत है लाइक लिप्स पे हमेशा लिप ग्लॉस लगाने का। मेरे को बहुत गंदी आदत है और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत सारी लड़कियों को पसंद होगा। तो हाँ, मैंने वो एकदम अपने लिप्स को चमका दिया है। और देन मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, ये दो लाइक चाहिए और कुछ नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा मुझे टेंट लगाना बहुत पसंद है तो मैंने वो भी लगा लिया।
बाकी हाँ, बाल एकदम मैंने चिपका लिया बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों बहुत पहले से चिपके हुए बाल अच्छे लगते हैं। और हाँ, मैं ये हरा पत्ता इसलिए बनी हूँ बिकॉज हर जगह हरियाली होनी चाहिए, हरियाली से खुशी आती है और मैं हूँ खुशी का पिटारा। हाँ, मैं खुशी का पिटारा हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ मम्मी पापा को लेने, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि वो लोग बैठ गए हैं फ्लाइट में और मुझे यहाँ से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा बिकॉज रास्ते में ट्रैफिक होता है। आई होप ना हो बिकॉज मुझे जल्दी पहुँचना है और थोड़ा जल्दी निकल जाती हूँ क्योंकि मैं कैब से नहीं जाने वाली, मैं ऑटो से ही जाने वाली हूँ। देखो अब इतना पैसा नहीं है कि आने जाने का बार बार कैब में जाऊँ, बट हाँ दोनों में सेम ही बैठते बिकॉज ट्रैफिक होता है तो ऑटो इतनी देर तक रुका रहता है। बट कोई बात नहीं, स्टिल मैं ऑटो में ही जाऊँगी और आते हुए मैं कैब में आ जाऊँगी। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं एयरपोर्ट पे। इससे पहले ऑटो में देख लूँगी। और यार मैं ये हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि जब भी मैं ना अपनी वीडियोस देखती हूँ जो मैंने शूट की है, यार पता नहीं क्यों बैक कैमरा से लिटरली यार मुंह टेढ़ा लगता है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लगता है लिप्स हमारे इधर को जा रहे हैं, लाइक सुनियो टाइप। सुनियो कैरेक्टर जिसको पता है तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब सच में यार जब फ्रंट कैमरे से करो ऐसा नहीं लगता है। अभी मैं आप लोग को फ्रंट कैमरा वाला भी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा फ्रंट कैमरा है, बट हाँ इससे थोड़ा महंगा दिखता है, मतलब कहाँ को देखे समझ नहीं आता है, बट स्टिल यार ये फिर भी बेटर है। मुंह मेरा टेढ़ा नहीं लग रहा है, भले ही मेरा डायरेक्शन कहीं और देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ देखना है मुझे, यहाँ देखना चाहिए पर मैं यहाँ नहीं देख पा रही हूँ। तो मुझे शायद से फ़ोन ऐसा रखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे देखूँगी, फिर भी शायद मैं महंगी लगूँगी, इसलिए बैक कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। तो बैक कैमरे से क्या कर रही हूँ तो बैक कैमरे से बनाओ तो यार मुँह टेढ़ा आता है यार, क्यों टेढ़ा आ रहा है भगवान। एक्ट्रेस का भी तो जो कैमरा होता है वो बैक ही होता होगा ना, उनका तो टेढ़ा नहीं आता। आम आदमी पार्टी है तो हमारे साथ ऐसे करोगे। मेरे हाथ में कुछ चला गया क्या, मुझे तो ब्लॉग करने में बहुत शर्म आती है। तो दूसरा वो मुझे पता नहीं है, चलिए मैं दूसरा देख लेती हूँ। एयरपोर्ट चलेंगे, एयरपोर्ट जाइए मीटर के हिसाब से चलेंगे ना। अच्छा चलिए, फोन पे हो जाएगा ना, फोन पे। टर्मिनल 2 क्या 2 हाँ इंटरनेशनल। गाइस मैं पहुंच गई हूँ पटना। बहुत थक गई यार, ऑटो में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। पीछे से भैया आ रहे हैं और फिर से मुझे शर्म आने लगेगी बनाने में। गाइस मैं शूट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर मैं एयरपोर्ट में पहुँच चुकी हूँ। मैं चुपके चुपके से कुछ ना कुछ बोल रही हूँ। ऐसा लग रहा है लोग सोचेंगे इसने कितने पास कैमरा रखा है, पर मैं क्या करूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही है, इससे मैंने इतने पास रखा है। हाय बोलो, बोला है अच्छे से। हम लोग खो गए थे, अब मिलते हैं हम लोग घर जाकर, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए तो हम घर पे मिलेंगे। चलो बाय। पहले एक पहला तू, दूसरा तू, तीसरा तू, फिर तीन नहीं उठ रही है, तीसरा हो रहा है यार, सीखना पड़ेगा। सो गाइस मैं मुंबई पहुंच रहा हूँ, मतलब पहुंच चुका हूँ। मुंबई बोल रहा है, मुंबई है। तो गाइस मैं अभी कहाँ पहुंच रहा हूँ? मैं रास्ते में। अच्छा हाँ, रास्ते में पहुंच रहा हूँ। मेरे को खुशी हो रही, ट्रेन में भी पहले बार बैठा हूँ। सो गाइस एंजॉय करूँगा आज मैं, रात भर सोऊंगा नहीं। रात भर या रात भर? सो गाइस आराम से मौज करूँगा मैं, बस नहीं आज। बाय 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 गाइस। अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं। मैं 4 बजे से बाहर निकली हुई थी और अब जाके 8 बज गए हैं और 8 बजे हम लोग घर पहुँचे क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। पर चलो फाइनली घर पहुँच गए हैं। अब जल्दी जल्दी खाना खाना है और आज तो मम्मी है तो ऑफकोर्स ही बात है, मम्मी बनाएगी और साथ में मैं थोड़ी सी मदद करूँगी।
तो अब मुझे मेरा सुकून वाले दिन आने वाले हैं। और ठंडा लग रहा है आपको पापा? अच्छा, अभी थोड़ी देर बाद पसीना आएगा। तो क्या कहती मैं, हाँ, और मेरा रात को स्टैंड बाय है 3 बजे से, तो अब तो सो नहीं पाएंगे। और कल मेरे भाई का बर्थडे है, तो एडवांस में सब लोग इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो गाइस। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आई होप मैं कल पुल्ड आउट ना हूँ, बिकॉज इतने साल बाद इसके साथ हूँ। इतने साल तो नहीं, ठीक है, 2 साल बाद लाइक बर्थडे में साथ में होंगे, तो आई होप पुल्ड आउट ना हो। पर यार ये गलती हुई, लेकिन आज सोनिका दीदी नहीं है। ये वीडियो में दीदी बोल रहा है, ये मुझे दीदी नहीं बोलता है, ये सोनी बोलता है अरे मुझे। यार ये बहुत झूठी है एक नंबर की। गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। और प्रथम मेरे घर की बेइज्जती कर रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा घर बहुत छोटा है। अरे यार तेरा सच में ही घर छोटा है, पर ये बता तेरे घर पे इतनी खुशबू भी आ रही है। गाइस इसे खुशबू आ रही है मेरे घर पे, वो इसलिए आ रही है बिकॉज मैंने हर कोने में नैप्थलिन बॉल्स लगा रखा है। तो मैं वो ये इसके बोलूँगी वजह से। तेरे घर पे बदबू आ रही है। यार क्या है यार तू, सच्ची में आ रही, मैं तो मजाक कर रहा था। गाइस पापा यहाँ पे आते ही पापा ने काम शुरू कर दिया है, और पापा काम में लग गए हैं एकदम ही। और यहाँ पे आते ही पहले एक्सटेंशन हटाया कि बीच में आ रहा है, और देखो अब मेरा घर पूरा कपड़ों से होने वाला है। मम्मी फ्रेश होने चले गए, अब मिलते हैं बाद में। हाँ आएगी नहीं, गिर जाएगी तो। गिरना जाए बस। अभी तक हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे, और बाकी अभी लड्डू गोपाल जी को मम्मी लेके आई है साथ में, तो हमने उनके लिए एप्पल वगैरह, क्योंकि तब से लेकर अपने भी भूख लगी होगी जैसे हमें लगी है, तो उनके लिए भी हमने एप्पल दिए हैं। और अब हम खुद भी खाएंगे, और ये गांव के सेब है, और मैं बहुत ही था वो इसे खाने के लिए, तो अब मैं तो खा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। मेरा चिड़िया का घोंसला, चिड़िया का घोंसला लग रहा है। हमारे बाहर आ जाते हैं। आप मम्मी आ गई है, तो अब खाना मम्मी बनाएगी, इसीलिए मम्मी को बुलाया। हाँ, क्योंकि गाइस रोज रोज खाना बनाया नहीं जाता है, मुझसे तो बिल्कुल नहीं बनाया जाता है, और अपने हाथ का अच्छा लगता भी नहीं है, और एक पर्सन के लिए बनाने में लाइक बनाने का मन भी नहीं करता है। तो अब सब लोग हैं, तो इसलिए मन भी करेगा खाने का, और मज़ा भी आएगा, है ना बेगम? मज़ा आएगा ना? बहुत बेकार। पापा वहाँ पे फ़ोन छेड़ रहे हैं, पापा बहुत गहराई में डूबे हुए हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं शायद से, अभी तक तो क्रिकेट देख रहे थे, अब बहुत गहराई में डूबे हैं। और अभी हम एंजॉय करने वाले हैं, पर ये रात को अब मैं एंजॉय नहीं करूँगी बेटा, अब मैं जाऊँगा। अब यार एंजॉय भी कुछ नहीं होगा, पर ये बिल्कुल चाहिए, मजा नहीं। मूड ऑफ हो गया, मूड ऑफ हो गया। सोचने में पड़ चुका हूँ मैं क्या करूँ। अगर बेटा तेरे बाल ऐसे होते तो? अरे भाई छपरी लगता है मैं फिर। छपरी यार मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट हीरो हूँ ना। लेकिन ये छपरी छपरी क्या है? मुझे कितना पसीना आ रहा है, दिख रही हूँ मैं? अरे नहीं दिख रही है तुम्हें? हाँ भाई दिख रही है। अब देखो मेरे फ्रेंड्स कुछ लोग बोलेंगे कि देखो इसकी मम्मी आ गई और ये अपनी मम्मी की मदद नहीं कर रही है। अब थोड़ा खुद भी बनाए करे यार खाना यार कभी।
क्या बोल रही थी मैं? हंसी आ रही है। हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। प्रथम तो नहीं थका है, इधर कोई गेम खेल रहा है। पर पापा भी थक गए हैं, मैं तो आते जाते ही थक गई और मम्मी भी चित है एकदम। तो बहुत थकान आ रही। सब लोग चित हो चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़ा सोएंगे क्योंकि फिर से उठना पड़ेगा मुझे। तो मैं 12:30 बजे फिर से उठूँगी और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो मुझे उठना है क्योंकि मुझे स्टैंड बाय के लिए जाना है। तो थोड़ी सी मैं आगे बंद करूँगी, वैसे तो मुझे पता है नींद नहीं आने वाली। फिर मम्मी पापा की भी नींद खुली जाएगी जब लाइट खुलेगी। तो कोई बात नहीं, मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नहीं 1 मिनट रुक जाओ। बोल जल्दी। गाइस इसका कल बर्थडे है, सब लोग हैप्पी बर्थडे बोल दो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू तो थैंक यू। यार जो भी है ना, एक ही बात है ना, ब्लॉग पे ऐसे बनाते हैं कॉमेडी। कॉमेडी वाली। अरे तो क्या हुआ यार, यही तो होता है, मेरा फर्ज है ये तो। हाँ चलो, इस तेरा फर्ज है ये। चलो गाइस, ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो जरूर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। किसको भेज देते? और ब्लॉग बना रही हूँ ना। अच्छा, हाँ और सोनिका की जल्दी से फॉलोअर्स बढ़ जाएं। हाँ गाइस प्लीज़ जल्दी से मेरे और फॉलोअर्स बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो यार। मुझे हाँ बहुत यार। नींद आ रही है, मैं अब सो रहा हूँ। अब नींद आ रही है, हम लोग सो रहे हैं। बाय बाय। पर हमें बोलो सोना, बाय। बाय। हमें गाइस सोने का मन तो कर रहा नहीं है। मम्मी बोलो बाय। बाय बाय। चलो गाइस, Good night. मिलते हैं अगली ब्लॉग के बाद। बाय बाय। बाय बाय।